यहाँ पर आपको एक बोर्ड गिरा हुआ ही कहूँगा नज़र आ रहा होगा। इस पर लिखा है कि ये एक पवित्र स्थान है, कृपया बोतल, कैन, कूड़ा, प्लास्टिक, कचरा यहाँ न फेंकें। टैक्सी स्टैंड के पास कूड़ादान है। विशाल थोड़ा सा नीचे वाली तरफ को भी दिखाइएगा कि जिस तरह से ये टेढ़ा होकर बोर्ड गिरा है उसी तरह से हमारी व्यवस्थाएं भी गिर चुकी हैं। और जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ जाता है कि जो कूड़ा व्यवस्थाओं की वजह से समाज में गिर जाता है उसको कहाँ पर फेंके। यहाँ पर तो सरकार ने लिख दिया कि नीचे ये धर्म कोर्ट है, इसके नीचे टैक्सी स्टैंड है, ये थोड़ी सी प्राइवेट गाड़ियाँ भी इस तरफ खड़ी हैं और कुछ टैक्सी स्टैंड वाली तरफ को भी एक गाड़ी जा रही है, तो भी वहाँ पर एक कूड़ादान है। चलिए पहले तो हमेशा की तरह अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। और जब बात व्यवस्था की आ जाती है तो आजकल जो छोड़िए कई सालों से हिमाचल में ये शोर चला हुआ है कि कुछ नहीं हो रहा। माफ़ी चाहूँगा, हो तो बहुत कुछ रहा है। सरकारें बदल रही, मंत्री बदल रहे, अगर कोई सीपीएस बन रहा है तो वो सीपीएस से बदल रहा है, कई चेयरमैन बन रहे, कई कुछ बन रहा है, लेकिन जो कुछ भी बन रहा है वो सिर्फ नेताओं का बनता है। चाहे वो नेता किसी भी सरकार के हों, जो सरकार आएगी वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करती है, लेकिन जो लोग सरकार बनाते हैं उनका क्या बन रहा है। और उसकी वजह से जो वैचारिक कूड़ा लोगों के दिमाग में इकट्ठा हो चुका है वो कहाँ पर है। आज की डेट में हिमाचल ओपीएस की बात करता है कि हमने ओपीएस दे दी। अच्छी बात है, हर किसी का बुढ़ापा जो सिक्योर करने वाली बात है, बुढ़ापा सिक्योर होना चाहिए, लेकिन वो हरियाली कहाँ दिखेगी जो मनों में होनी चाहिए, जो दिलों में हरियाली होनी चाहिए। आपको आसपास देवदार के पेड़ नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर पूरे गर्मी है, यहाँ पर एक बड़ा जिसको कह सकते हैं कि एक ठंडा माहौल है, लेकिन क्या दिलों में ये ठंडा माहौल है? आज हमारे युवा कितने चीख रहे हैं, कितनी नौकरियों की बात हो रही है और सरकारें कह रही हैं कि हमने ओपीएस दे दिया और ओपीएस की वजह से कैप लग गई। कोई दो राय नहीं है कि ओपीएस दी और ओपीएस के बाद केंद्र ने जो तमाम सुविधाएं हिमाचल को विशेष राज्य की वजह से मिलती थी, वो सुविधाएं जो थी वो मिलना बंद हो गई, और जिनको मिली उनके लिए नया आ गया कि आप यूपीएस के तहत आइए। और जब यूपीएस की बात आती है तो इस पर भी विवाद शुरू हो गए। लेकिन जो एक्सटेंशन का मसला है वो भी हिमाचल में बहुत हावी हो चुका है, और कोई भी जिसको भी एक्सटेंशन मिलती है वो महानुभाव जो है वो मना करते नज़र नहीं आते। अगर आप छोड़ेंगे तो बकाया जो युवा है उसको मौका मिलेगा नौकरी करने का। कितनी सी जॉब करेंगे? लोग सवाल पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि समाज को जब जवाब देने की बारी आती है तो ये लोग क्या जवाब देते होंगे कि हमने सारी उम्र नौकरी की। और आज की डेट में अगर तनख्वाहों का जिक्र करें, जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, वेतन के जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को एक कहते हैं ना कि सहेज के रखिए, सहेज के भी रखा जा सकता है। अगर आप अपने बेनिफिट्स को जॉब में रहते हुए सहेज लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी एक मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, वो नहीं मिल पा रहा है। और हो ये रहा है कि जो एक जिस तरह से मैंने वैचारिक कूड़े की बात करी, ये कूड़ा पैदा कौन कर रहा है? ये बाकी कूड़ा कचरा तो नज़र आ जाता है कि प्लास्टिक से आ रहा है, दूसरे मटेरियल से कचरा पैदा हो रहा है। जो कचरा नज़र नहीं आता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जब हम लोग इन चीज़ों के लिए सरकारों को कोसने शुरू हो जाते हैं, क्या कभी हमने आपस में एक दूसरे को पूछा कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हिमाचल में हो चुकी हैं जो कि अच्छी भी हैं, और अगर उन्हें कहें कि कुछ आम आदमी की वजह से भी ब्रेक लग रही है। फ़ायदा लेने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जिनका नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी जनसंख्या जो है वो होती है। और जनसंख्या के साथ मन संख्या, मन की तरह कोई चंचल नहीं है, और जब चंचलता दूसरी तरफ टर्न ले लेती है, यू टर्न ले लेती है या फिर टर्न पर टर्न लेती है, तो वैचारिक कूड़ा उसकी वजह से भी पैदा होता है। तमाम विभाग हैं हिमाचल में।
अब तो ज़रूरत ये आ चुकी है कि मानसिक शांति देने के लिए लोगों को रोज़गार के मसले में, दूसरे मसलों में, एनवायरनमेंट के मसलों में उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन उन मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, जिससे आम आदमी इस वक्त एक हद से ज़्यादा कहूँ कि प्रताड़ित हो चुका है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आदत है, अब मीडिया की ही बात ले लें, मीडिया पर ये आरोप है कि भैया आप लोग चमचागिरी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना हम लोगों में, मेरे जैसे लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत की होगी जिससे लोगों को लगा होगा कि ये पत्रकारिता कम और चाटुकारिता ज़्यादा करते हैं। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो गुनाहगार हम भी हैं। एक जो वैचारिक कचरा है वो हम लोग भी फैला रहे हैं। अब उसको निजात तो हर कोई चाहता है कि मेरे दिमाग से, जो मेरे दिमाग में मानसिक तौर पे कचरा भरा हुआ है, वो कहीं निकल जाए। और उसका नतीजा ये है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कपड़े फाड़ कर रख दे रहे हैं कि भैया हमने जो कहना वो हम कहेंगे। क्यों नहीं आ रहा आजकल कोई भी मीडिया के पास, जो एक रूटीन में मीडिया चलता है उनके पास क्यों नहीं आ रहा है? अगर आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत सरकारों को है तो आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत बकाया लोगों की तरह हम मीडिया कर्मियों के लिए भी है। लेकिन विचार कौन करे? हमें आदत है कि आईना नहीं दिखाएंगे, आईने में खुद अपनी शक्ल देखने की हिम्मत एटलीस्ट मेरी तो नहीं होती कि मैं देख पाऊँ। एक तो शक्ल ही वैसी है, दूसरा जो ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो इतनी ये हो जाती हैं। मेरे एक पूर्व संपादक थे, हैं अभी भी संपादक हैं, पर मैं उनके पास काम करता था, अनिल सोनी जी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर कभी प्रेस नहीं लिखवाया। और एक बार मैंने पूछा कि साहब आपकी गाड़ी के ऊपर प्रेस नहीं लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अब ये शान का जो एक इंसिग्निया है वो नहीं रहा है। तो हमें भी सोचना पड़ेगा। सरकारें सोचे ना सोचे, आप सोचिए, हम सोचेंगे, क्योंकि ये जो कूड़ा कचरा इस एक तरह से फंस रहा है, पसर रहा है, ये कचरा सही नहीं है। धन्यवाद।